फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग आज नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सेल। इसके पहले बहुत सारे आप टॉपिक पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में। ये इलेक्ट्रिक करंट का ही एक भाग है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? अ सेल इज अ डिवाइस which provides necessary potential difference. A cell is a device which provides necessary potential difference to an electric circuit to maintain a electric continuous flow of current. To maintain a continuous flow of current is called cell. सेल क्या है? तो कहेंगे सेल इज अ डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it. It changes chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द पिक्टोरियल सिंबल ऑफ सेल इज दिस इज द पिक्टोरियल सिंबल ऑफ सेल। बिग लाइन शो द पॉजिटिव साइन एंड स्मॉल लाइन शो द नेगेटिव साइन। ये जो सेल का चिन्ह आप देख रहे हैं, दिस इज द पिक्टोरियल सिंबल ऑफ सेल। ये आपको पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट प्राइमरी सेल एंड सेकेंड सेकेंडरी सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट प्राइमरी सेल एंड सेकेंड सेकेंडरी सेल। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल। व्हाट इज प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल द सेल विच डायरेक्ट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy is called primary cell. The cell which convert chemical energy into electrical energy is called primary cell. For example, Lagrange cell or Daniell cell, dry cell. These are the examples of primary cell. We know primary cell, we use of primary cell इन अ क्लॉक। आप देखते हैं वॉल क्लॉक जो होते हैं उसमें सेल लगे होते हैं। जो टॉर्च होते हैं उसमें हम प्राइमरी सेल यूज करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइमरी सेल को हम वन टाइम ही चार्ज कर सकते हैं। दिस इज द वन टाइम चार्जेबल बैटरी। ये जो है वन टाइम चार्ज हो सकते हैं। इसको वन टाइम यूज करके फेंक देते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको वन टाइम चार्जेबल बैटरी बोलते हैं। ये एक बार यूज करके मींस उसको फेंक देते हैं। तो ये है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल्स क्या होंगे? डेनियल सेल, आपका लेग्रांज सेल, ड्राई सेल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल। सेकेंड की बात करते हैं सेकेंडरी सेल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल? द सेल which convert electric energy into chemical energy, and after that chemical energy convert into electrical energy, and it is always chargeable, so this is called the secondary cell. इसको हम सेकेंडरी सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी से ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एज ए इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं। तो ये इन्वर्टर काम करता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है, और आफ्टर दैट लाइट जब नहीं रहता है तो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो लीड एक्यूमुलेटर होते हैं या एल्काइन एक्यूमुलेटर होते हैं, ये जो है वो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल हैं। ये हम सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स कहेंगे। दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल। मींस जो लीड एक्यूमुलेटर होते हैं
वो सेकेंडरी सेल होते हैं, और एल्काइन एक्यूमुलेटर होते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द ईएमएफ। ईएमएफ इज electromotive force. This word is denoted force. It is actually not a force. It is represented as a potential difference. EMF means electromotive force. It is not a force but only denote the potential difference, like a potential difference. Means EMF is like a potential difference. So we're talking about the EMF, electromotive force, the work done by a cell to bring a unit positive charge from one terminal to the other terminal. The work done by a cell to bring a unit positive charge from one terminal to the another terminal is called electromotive force or EMF of the cell. Electromotive force or EMF of the cell, this is denoted by capital E. That is, capital E is equal to W by Q. Capital E is equal to W by Q, and SI unit of EMF means electromotive force is volt or joule per coulomb. Joule per coulomb or volt. So again repeat this definition. What is electromotive force? The work done by a cell to bring a unit positive charge from one terminal to the other terminal is called electromotive force or EMF of the cell. It is denoted by capital E. So capital E is equal to W by Q, and SI unit of electromotive force is volt. And next topic is terminal potential difference. What is terminal potential difference? Terminal potential difference is defined as the potential difference between its terminal in its closed circuit. That is, it is denoted by capital V. So that is, capital V is equal to W by Q. W by Q is the formula of the potential difference, terminal potential difference, and terminal potential difference is denoted by capital V, and SI unit of terminal potential difference is volt. So I repeat, what is terminal potential difference? It is defined as, terminal potential difference is defined as potential difference between its terminal in a closed circuit is called terminal potential difference, and it is denoted by capital V. Then V is equal to W by Q, and SI unit of terminal potential difference is volt. So here two definition, EMF and terminal potential difference. But what is the difference between EMF and terminal potential difference? So first of all, that the difference between EMF and terminal potential difference is, this is talking in a open circuit, open electrical circuit, but this definition is so in a closed electrical circuit. Means EMF की बात जब करते हैं तो ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात होती है, और जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ये क्लोज सर्किट की, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात होती है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मीन्स फॉर्मूला भी सेम होते हैं। V इज इक्वल टू यहाँ पे W बाई क्यू, वहां पे E इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है, बट दोनों का ऐसा यूनिट सेम होते हैं। तो ये ओपन जब होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट तब ईएमएफ जो भी बैटरी होते हैं, मींस एवरी बैटरी हैज सेम ईएमएफ बट एवरी बैटरी हैज नॉट सेम पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द मेन difference between EMF and potential, terminal potential difference. Means each battery has same EMF, but it doesn't matter that each battery has same terminal potential difference. It may be increase or decrease of it depend on the cell, and it is the same for all the battery, all the cell. Next topic is internal resistance. Internal resistance of a cell. What is internal resistance of a cell? As you know that there are two types of resistance. First, external resistance, and second is
internal resistance of a cell. And we know already what is external resistance of a cell. We have to already read in Ohm's law. There was a topic, the topic name was resistance. We have to read it, but now we want to read internal resistance of a cell. यहाँ पे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की बात करते हैं. इंटरनल नाम से पता चल रहा है कि किसी सेल के इंटरनल पार्ट में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कहते हैं. जैसे डिफिनीशन की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट and electrodes of a cell to the flow of current through in it. Means किसी भी सेल के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स करंट फ्लो को अपोज करते हैं तो उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कह देते हैं. मीन्स इट इज internal resistance of a cell. It is defined as the opposition offered by electrolyte and electrodes of a cell to the flow of current in it is called internal resistance of a cell. And internal resistance of a cell is denoted by a small r. We know that external resistance of a cell is denoted by capital R, but internal resistance of a cell is denoted by a small r. And SI unit is internal resistance of a cell is ohm. Also, it is external resistance of a cell is also SI unit is ohm. Means both have same unit, but both are different is represented. External resistance is denoted by capital R, but internal resistance is denoted by small r. Here, external resistance of a cell is depend upon electrodes and electrolyte of the cell. Means it is depend on the nature of electrodes and electrolytes. And we can say that if R is means R internal resistance of the cell is directly proportional to distance between electrodes. Means पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक कैथोड होते हैं, एक एनोड होते हैं. दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उस डिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. कैथोड एंड एनोड के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिटवीन द कैथोड एंड एनोड. मींस डिक्रीज ये डिस्टेंस जो होते हैं कैथोड और एनोड के इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है. अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स के एरिया पे डिपेंड करता है. मींस जितना ही केमिकल में डीप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उतना ही ये जो एरिया होता है, जितना ही डीप होते हैं उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. मींस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एंड नेक्स्ट है स्पेशल नोट है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करेंट. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करेंट? तो दो डायरेक्शन हम यहाँ पे बताएंगे, एक इनसाइड ऑफ द सेल, एक आउटसाइड ऑफ द सेल. इनसाइड ऑफ द सेल मींस डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, बट outside of the cell the direction of conventional current is positive to negative direction. Again I repeat what means repeat direction of conventional current inside the cell negative to positive, but outside the cell this direction is positive to negative. And next and last of the last note, internal resistance of a cell increase with the decrease in temperature. Means किसी सेल का जो टेम्परेचर है जितना ही डिक्रीज करता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज करता है. तो इस तरह से ये टॉपिक रहा
इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा अभी और टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। नए टॉपिक इसके पहले जो है वो आप सेल के बारे में पढ़ रहे थे। व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द ईएमएफ, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होगा उसके बारे में जानेंगे। तो उसके पहले जानने से पहले हम लोग इस फिगर के बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये एमीटर है और ये सेल है। देखिए जब के जो है मीन्स कुंजी जो है के जो है कि जब ओपन रहता है तो ये ईएमएफ का फॉर्मेशन होता है, ये प्लस और ये माइनस का वर्क करता है। और ये जब की जो है ओपन रहता है तो ये ईएमएफ हो जाता है और जैसे इस की को हम क्लोज कर देते हैं तो ये जो हो जाता है पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और जब ये पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब बन जाएगा तो ये ईएमएफ की जगह पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। व्हेन की इज क्लोज, जब की को क्लोज करते हैं तो इससे करंट फ्लो इसमें होने लगता है। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बाय द सर्किट। ये सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है। सो अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट आई इज इक्वल टू कैपिटल ई बाय आर प्लस स्मॉल आर। आर प्लस स्मॉल आर मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो करंट आई इज इक्वल टू हम ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैपिटल ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। और सिंस आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, we can put the value of IR is V, means E is equal to V plus IR. So if I want to find what is the value of V, so V is equal to E minus IR. This means this shows that the terminal potential difference is of the cell is less than the EMF of the cell. This shows that the terminal potential difference is the less than the EMF of the cell. V is equal to E minus IR. So हम लोग बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया V is equal to, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम फाइंड कर लिए। सपोज दैट यदि हमको फाइंड करना हो इंटरनल रेजिस्टेंस, suppose that to find internal resistance, to find internal resistance, since we know that V is equal to E minus IR, so IR is equal to E minus, this is, अगर ये इधर आता है तो ये माइनस हो जाता है, हम लिख सकते हैं E माइनस और ये V हो जाएगा। सो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V और बाय I, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V बाय, ये हम कैपिटल I कर सकते हैं। यदि हमें अगर मान लेते हैं हमें कैपिटल R के फॉर्मेशन में फाइंड करना हो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ V एंड E एंड कैपिटल R, देन हम क्या करते हैं, यदि E एंड R के केस में अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो, यहाँ पे E एंड V के केस में है, यदि हम E एंड R के केस में फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू E माइनस V बाई, और I की जगह पर हम V बाई स्मॉल कैपिटल R कर लेते हैं। सिंस I इज इक्वल टू आप जानते हैं V बाई कैपिटल R, तो हम I की जगह पर हम V बाई R लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यदि हम ये चीज लिख देंगे
ध्यान से समझिएगा। तो ये R इज इक्वल टू R इंटू ये हो जाएगा E बाई भी और माइनस V बाई भी, और ये भी कट जाएगा। सो हम स्मॉल r इज इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल R और E बाई भी और माइनस 1। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ R एंड E। यहाँ पर R एंड E के फॉर्मेशन में हो गया। सपोज दैट यदि हमें फाइंड करना हो करंट, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करना है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं सिंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और सिंस आप ये भी जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, तो ये V की जगह पर I इंटू कैपिटल R, और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और लिख सकते हैं I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल A। दोनों में I कॉमन है तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r कर लेते हैं, और इज इक्वल टू E कर लेते हैं, और I इज इक्वल टू कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कैपिटल E बाई R प्लस स्मॉल r। फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट कब होगा, जब किसी भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस हो, बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में हमारा करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल E बाय स्मॉल r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम करंट, कैपिटल E बाय स्मॉल r। कैपिटल E इज द EMF of the cell and small r is the internal resistance of the cell, and here capital I is equal to capital E by capital R plus small r. Capital R is the external resistance of the cell and small r is the internal resistance of the cell. So we can solve two questions. We can solve two numerical of this formula. First numerical is given that a battery of a scooter has an EMF of 6 volt. A battery of a scooter has an EMF of 6 volt if internal resistance of the battery is 0.2 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी ऑफ स्कूटर हैज एन EMF दिया है, मीन्स कैपिटल E इज इक्वल टू आपका 6 वोल्ट दिया हुआ है। If the internal resistance of the battery is small, R is equal to 0.2 ohm. What is the maximum current? I maximum पूछ रहा है। Since आप जानते हैं I maximum is equal to capital E by small r. Capital E के जगह पर 6 और small r के जगह पर 0.2 रखते हैं, पॉइंट काटेंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा, ये 30 is equal to 30 ampere. 30 ampere is the maximum current that can drawn from the battery. ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह से आप बनाइएगा, और इस टॉपिक को बनाने के बाद यदि आप वीडियो देख रहे हैं पूरा, तो ये वीडियो का इस क्वेश्चन का ओरली आप दिमाग से बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितना आंसर आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the internal resistance of the cell having EMF of 2 volt. The potential difference across the terminal of the cell drops to 1 volt when a resistance of 10 ohm is connected across it. तो सबसे पहले क्या करना है, find the internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट करते हैं, सेल हैविंग EMF ऑफ 2 वोल्ट मींस कैपिटल E इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यहाँ पे कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेल हैविंग EMF, EMF को हमेशा E से डिनोट करते हैं, तो 2 वोल्ट दिया है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू दिया है आपका 1 वोल्ट। करा व्हेन अ रेजिस्टेंस
ऑफ 10 ओम यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम दिया है, इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो स्मॉल r का वैल्यू निकालना है। स्मॉल r इज इक्वल टू आप जानते हैं कैपिटल R इंटू E माइनस V और माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो, सो वी पुट द वैल्यू कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम, E इज इक्वल टू 2 और V इज इक्वल टू 1 माइनस ये करते हैं 1। तो इस तरह से हमारा 10 इंटू 2 माइनस 1 और ये आपका 10 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। तो ये वीडियो ये आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका ये सेल का ये फर्स्ट पार्ट था। सेल का सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सेलों को किस तरह से कंबाइन किया जाए, हाउ वी कैन कंबाइन द सेल। सो आप लोग इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, सेल का सेकेंड पार्ट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।